नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ ममता तिवारी। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा से लेकर बरसाना और वृंदावन को सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा भी की है। तो इस खास पेशकश में हम आपको मथुरा समेत कई जिलों में जन्माष्टमी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, उससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स दिखाएंगे। तो बने रहिए अगले 30 मिनट तक हमारे साथ। सबसे पहले बात हम मथुरा की करेंगे। तो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ चौराहे पर दिव्य और भव्य सजावट की जा रही है। तो वहीं भगवान की छवि वाली तस्वीर भी जगह जगह पर लगाई गई है। खास रिपोर्ट देखिए। कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देखिए, इसी तरह से हर तिराहे चौराहे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। अच्छी लाइटिंग लगाई गई है। यहाँ पर मनमोहक रंग से इन्हें सजाया जा रहा है। गुब्बारे लगाए हैं क्योंकि कान्हा का जन्मदिन है, इसलिए गुब्बारे भी यहाँ लगाए गए हैं। और जिस तरह की देखिए यहाँ पर लगाई है, भगवान कृष्ण की छवि यहाँ पे लगाई गई है। इस तरह के गुब्बारे लगाए गए हैं। और कहीं ये खिलौने, चूंकि भगवान अभी बाल रूप में जन्म लेंगे, उसके बाद जिस तरह से यहाँ डेकोरेशन की गई है वो अपने आप में अनूठा मनाया जाना है। हर लट्ठे को, जो लाइट के पोल्स हैं, उस पोल को इलेक्ट्रिक जो विद्युत लाइट है उससे सजाया जा रहा है। जगह जगह पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, एक एलईडी वैन यहाँ लगाई गई है, जिससे जो मथुरा और वृंदावन और ब्रज के जो मंदिर है उनकी लीलाओं को यहाँ दिखाया जा सके। रविंदर सिंह। तो मथुरा के प्राचीन केशव देव मंदिर में कान्हा का जन्म एक दिन पहले यानी 6 सितंबर की मध्य रात को मनाया जाता है और इसकी तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है। मथुरा से इंडिया न्यूज संवाददाता की खास रिपोर्ट देखिए। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां जन्माष्टमी हमेशा एक दिन पहले मनाई जाती है। आखिर ये परंपरा क्यों चली आ रही है और कब से चली आ रही है, मेरे साथ बात करने के लिए मंदिर के पुजारी है, उनसे बात करूंगा। जी पंडित जी, एक दिन पहले जन्माष्टमी मनाने का क्या कारण है? कहा जाता है कि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था। भगवान का जन्म सप्तमी की रात रोहिणी नक्षत्र था, उसमें जो 12 बजे बाद अष्टमी लग जाती है। आज बुधवार था, इसीलिए जन्माष्टमी हमारे एक दिन पहले मनाई जाए। कभी कभी 8-10 साल में ऐसा होता है कि न तो अष्टमी होती है न रोहिणी नक्षत्र होता है। जन्माष्टमी जो अष्टमी में ही होती है। जन्माष्टमी तो अष्टमी में होती है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है एक जो 7 तारीख को अष्टमी तो अष्टमी है न रोहिणी नक्षत्र है और न बार है। अब की बार ऐसा हुआ है कि सप्तमी की रात को अष्टमी भी है, बार बुधवार भी है, सारे नक्षत्र बोल रहे हैं, इसीलिए हमारे एक दिन पहले मंदिर बनाई जाती है। अपने ये कितना पुराना मंदिर है और क्या कहा जाता है? ये तो किसी के टाइम से ही है। किसी के पुत्र परशुराम हुए हैं, उन्होंने ब्रज में 4 ठाकुर बनाए हैं, जो मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, दाऊदी में बलदेव, गोवर्धन में हरदेव। ये चारों खाली पाषाण के हैं। चारों मूर्ति एक ही शिला के बने हुए हैं। ये मंदिर तो उसी टाइम का है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये काफी पुराना मंदिर है और 5000 साल पुरानी यहाँ 5000 साल पुरानी मूर्ति तो है। ये शिवाजी मराठाओं ने यहाँ निर्माण कराया था। जिस तरह पंडित जी हमें बताया कि जो ये मंदिर है कटरा केशव देव, इसमें एक दिन पहले जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज, मथुरा। तो जन्माष्टमी के मौके पर जहां एक ओर भक्ति और भाव कान्हा की नगरी में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया है।
आजकल युवा सेल्फी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और यही वजह है कि मथुरा प्रशासन की ओर से जगह जगह पर भगवान के छवि चित्र वाले सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। मथुरा से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। युवाओं में सेल्फी का क्रेज देखा जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज मथुरा में सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से युवा जो है वो अपनी सेल्फी ले रहे हैं। भगवान राधा कृष्ण की छवि यहाँ लगी हुई है और बाहर से आने वाले श्रद्धालु ब्रज में इसी तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं और भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और भगवान के जन्म में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं इन लोगों से कुछ बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार है। अमन जी, कहाँ से आए हैं? भागलपुर बिहार से। बिहार से आए हैं, क्या कर रहे हैं आप? जन्माष्टमी का आनंद है। जन्माष्टमी का आनंद है। सेल्फी जम के की जा रही है? पूरा एकदम मतलब उल्लास से मना रहे हैं हम लोग जन्माष्टमी यहाँ पर। आपने सेल्फी ली जी? कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। भागलपुर से आए हुए हैं। हर एक साल हम लोग आते हैं और हर एक साल यहाँ जन्मोत्सव मनाते हैं। इससे युवाओं का यहाँ बेहद ख्याल रखा गया है, इसी तरह बुजुर्गों का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जगह जगह पर किए जा रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए युवा अब अपनी सेल्फी लेने के लिए भी यहाँ तैयार है। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज, मथुरा। तो धर्म और आध्यात्म के साथ शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस पर्व पर भक्त श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। वाराणसी के इस्कॉन टेम्पल से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। मथुरा धाम की शिव की नगरी काशी में भी जन्माष्टमी की पूरी धूम मची हुई है और काशी इस समय कृष्णमय बनी हुई है। हमारी मौजूदगी अभी इस्कॉन मंदिर में है, इस्कॉन टेम्पल में है। ये बनारस का इस्कॉन टेम्पल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, वो यहाँ पे आए हैं, दर्शन कर रहे हैं और साथ ही जो भजन कीर्तन का जो दौर चल रहा है वो रोम रोम खड़ा कर दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ की जो भक्ति है, जो देख सकते हैं, जो भारी संख्या में भक्तों का जो जमावड़ा यहाँ पे है और तमाम जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए जा रहे हैं। हालांकि जन्माष्टमी 2 दिन है और आज की बात करें तो आज भी यहाँ पे जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और ये देख सकते हैं बनारस का इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण विराजे हुए हैं और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की ये प्रतिमा है, देख सकते हैं। साथ में लोग दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद लेते हुए श्री कृष्ण का वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो तमाम जो भक्तों की मौजूदगी है, भजन कीर्तन भी यहाँ पे चल रहा है और सब तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कितना जोश, कितना उत्साह है भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव को लेके। तो भारी संख्या में भक्तों की मौजूदगी यहाँ पे देखी जा सकती है। हमारे साथ यहाँ के जो कृष्ण इस्कॉन टेम्पल है वहाँ के लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। महाराज जी, किस तरीके से आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पे मनाई जा रही है? यहाँ पे एकदम भक्तों के अंदर हर्षोल्लास और खुशी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये विगत कई महीनों से 4-5 महीनों से इस पर्व की वो इच्छा से मतलब इंतज़ार था। तो ये धीरे धीरे वो इंतज़ार आ गया और भक्तों में काफ़ी उत्साहित हैं। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सनातन धर्म में हूँ और अपने इष्ट देव के पास हूँ और काशी में हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। और हर साल की तरह इस साल भी अपना जन्माष्टमी जो अपना पावन त्यौहार है वो आ चुका है। और ये 3 दिन का, वैसे तो हम लोग हर शाम प्रभु के आरती में सम्मिलित होते हैं और ऐसे आप हर शाम यहाँ का माहौल देखेंगे। 7:30 बजे आरती होती है। हर शाम आप देखेंगे जो अभी हो रहा था इससे और ज़्यादा भीड़ रहती है और ज़्यादा हर्षोल्लास। सारे भक्त जितने रहते हैं सब आते हैं और खूब डांस करते हैं, खूब नाचते हैं, प्रभु को मनाते हैं, झूला झुलाते हैं। अच्छी तरह से हम लोग जन्माष्टमी मनवा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं भगवान की अच्छी सी प्रार्थना हो, अच्छे से सेवा हो, भगवान की कोई कमी ना रहे भगवान की सेवा में। बिल्कुल, देखिए छोटा सा बालक, इसने भी कहा कि बहुत अच्छे से बना रहे हैं, भगवान की अच्छे से सेवा हो, कोई कमी ना रह पाए। चलिए सीधे आपको प्रेम मंदिर लिए चलते हैं। संवाददाता वहां पर रविंद्र सिंह हमारे साथ है। रविंद्र, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि प्रेम मंदिर में तो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और खासकर जब मौका जन्माष्टमी का हो।
रविंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अच्छा, बिल्कुल आपकी आवाज मुझे मिल रही है। और मैं आपको थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा कि इस समय मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर, जहां भगवान का जन्म हुआ था। और इस समय मेरे साथ मौजूद है मंदिर के सचिव कपिल शर्मा जी। तो इनसे जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिर कल क्या क्या होने वाला है और किस तरह से इस जो त्योहार है उसको भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। जी कपिल जी, किस तरह से त्योहार को भव्य और दिव्य बनाया? रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हुआ है, उस अजन्मे की जन्मभूमि पर जन्माष्टमी महोत्सव बहुत ही भव्यता और दिव्यता से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर आप देखेंगे संपूर्ण मंदिर परिसर जगमगा रहा है। भक्तों में एक अदम्य उत्साह और एक बड़ी अलौकिक वातावरण यहाँ पर आप दर्शन करेंगे। सभी भक्त दूर दूर से आए हैं। उनको ना अपने जूतों की चिंता है, जूते खो जाएंगे, ना उनको प्यास है, ना उनको भूख है। यदि उनके मन में कोई कामना है तो उनकी कामना है कि श्री ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, कन्हैया के लड्डू गोपाल के लाला के दर्शन करने हैं। सभी भक्त बहुत दूर दूर से आए हैं। संपूर्ण मंदिर परिसर में आप देख रहे हैं भक्तों के अंदर गहमा गहमी और बहुत भाव है। आज पूर्व संध्या पर श्री ठाकुर जी को विज्ञान प्रभास पोशाक अर्पित की गई, नवरत्न कंठा अर्पित किए गए, दिव्य अलंकार आभूषण अंकित किए गए। भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री केशव देव गर्भगृह में विराजित भगवान श्री लड्डू गोपाल कल ऐसी विज्ञान प्रभास पोशाक को धारण कर, नवरत्न जड़ित कंठा धारण कर, ये दिव्य अलंकार आभूषण धारण कर, मुकुट धारण कर भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। कल क्या क्या विशेष होने वाला है? कल किस तरह से भगवान का जन्म होगा? कैसे कान्हा अवतरित होंगे? श्री ठाकुर जी का जन्म महोत्सव प्रातः 5:30 बजे मंगला आरती से ही शुरू हो जाएगा। तदुपरांत भगवान को पुष्पार्चन पुष्पांजलि होगी। संपूर्ण मंदिर परिसर में भजन गायन और धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण दिवस पर्यंत चलेंगे। लेकिन जो कहते हैं कि देवी 33 कोटि देवताओं की को जो दुर्लभ है और जिस जन्माभिषेक में सम्मिलित होने की संत और बड़े बड़े महात्मा और देवता भी कल्पना और कामना करते हैं, ऐसा जन्म महोत्सव रात्रि 11 बजे मुख्य रूप से प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम भगवान को 1008 कमल पुष्पों से सहस्त्रार्चन होगा। तदुपरांत भगवान का प्राकट्य 12 बजे होगा। प्राकट्य के साथ ही प्राकट्य आरती होगी। तदुपरांत स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा गाय के श्री विग्रह से निकलने वाले पयोधर से श्री ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक होगा। वह अभिषेक 33 कोटि देवताओं के आह्वान के साथ होता है कि आप आए और श्री ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक करें। तदुपरांत सूप में विराजित श्री ठाकुर जी अभिषेक स्थल पर पधारेंगे और कमल पुष्प में विराजित श्री ठाकुर जी का जन्माभिषेक संस्थान के अध्यक्ष परम पूज्य संत महंत नृत्य। ठीक है रविंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए। मनोज चाहर इस वक्त आगरा से हमारे साथ संवाददाता हैं, उनसे आगरा की तस्वीर को जान लेंगे। मनोज, आगरा में किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से ब्रज क्षेत्र पड़ता है, ब्रज क्षेत्र में लगातार जो कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम होती है, ताजनगरी आगरा में भी जो मंदिर प्रांगण है उनमें तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखिए सुबह से ही बारिश हल्की हल्की हो रही थी, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां थी, मंदिर प्रांगण में लाइटिंग हो या फिर जो प्रतिमात्मक जो सीनरी लगाई जाती है वो हो, उसको देखते हुए लगातार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं मैं इस समय श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर हूं। जो प्रांगण है उसको लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो अंतिम चरण पर है और कल जैसे ही सुबह होती है और यहाँ पर जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। लोग लगातार जन्माष्टमी के त्योहार पे, आप मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही झूला है जिस पर करीब 103 साल पुराना ये झूला है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म होगा उस समय उनको पालने में बिठाकर इसी झूले पर झुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे साथ मंदिर के पुजारी, हम इनसे बात करेंगे जो लगातार जिस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। पुजारी, जिस तरीके से तैयारी मंदिर में हो रही है, कल की जन्माष्टमी है, क्या तैयारियां हैं, कितनी भव्यता के साथ इस जन्माष्टमी मनाई जा रही है? जो है झांकियां की जो है शोभा होगी, सजाई जाएंगी और मंदिर पूर्णतः बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाएगा। विशेष भगवान का गोल श्रृंगार।
क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं कल, जिस तरीके से जन्माष्टमी के लिए? जो है भगवान का पंचामृत आदि से स्नान होगा जी। उससे पहले सब भक्त लोगों के दर्शन होंगे और जो है परिवार के लोग सब इकट्ठे होकर के यहाँ सबका स्वागत के लिए जो है हो रहेंगे कि भक्तों का जो है किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत ना हो। तैयारियों को कितना अंतिम रूप दिया जा रहा है? कितनी झांकियां यहाँ रहने वाली हैं श्रद्धालुओं के लिए? करीबन 10-15 झांकियां हैं और गत वर्षों की बाकी जो है पूर्णतः तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल ये पुजारी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि गत वर्ष की तरह जिस तरीके से जन्माष्टमी बनाई गई थी उसी तरीके से यहाँ जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ प्रसाद की व्यवस्था की गई है। लगातार जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा उस दौरान भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि जिस तरीके से पंजीरी और चिन्ना मिर्च और मिश्री का जो भोग लगता है उस भोग लगाकर जो यहाँ के जो श्रद्धालु है, जो दर्शक है वो यहाँ पर आएंगे, उनको उनके लिए वो प्रसाद वितरित किया जाएगा। तो कोई ना कहीं ताज नगरी आगरा में भी ब्रज क्षेत्र की तरह जिस तरीके से मथुरा के बाद जब ताज नगरी आगरा में लगातार जन्माष्टमी की जो तैयारियां हैं प्रत्येक मंदिरों में चल रही है, लगातार जो श्रद्धालु है वो देखने को आ रहे हैं। भक्त लगातार पूरे दिन व्रत रखेंगे और व्रत रखने के साथ ही जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं की जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। कि जिस तरीके देखिए आगरा से भगवान श्री कृष्ण का पुराना नाता रहा है, क्योंकि आगरा में सौरीपुर एक ऐसा गांव है जहां पर भगवान जो श्री देवकी है वो यहाँ से बारात लेकर वहां वसुदेव यहाँ पर देवकी को बिहाने मथुरा गए थे। उस दौरान जब जो भविष्यवाणी हुई और भविष्यवाणी के दौरान जब कंस ने उनको वहां बंधक बना लिया और जिस तरीके से मथुरा में अगर भविष्यवाणी नहीं होती तो जिस निश्चित तौर पर आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ताज नगरी आगरा में बनाया जा रहा होता। क्योंकि सौरीपुर एक ऐसी जगह है जो महाबटेश्वर में स्थित है, जो ताज नगरी आगरा के अंदर आती है। वहां पर पूरा एक भगवान का जो वासुदेव का जो पूरा एक साम्राज्य था, जिस तरीके से बिल्कुल मनोज, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर सारी तैयारियां हो रही हैं और श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देश विदेश के सभी कृष्ण मंदिरों में भगवान कृष्ण को नई पोशाक धारण कराई जाती है और जन्माष्टमी के मौके पर पहनाई जाने वाली इस विशेष पोशाक के महत्व को समझते हुए कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में पोशाक बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। वृंदावन में कृष्ण की पोशाक बनाने का यह काम हिंदू मुस्लिम सद्भाव की एक बेजोड़ मिसाल है, क्योंकि यहाँ पोशाक बनाने वाले अधिकतर कारीगर मुस्लिम हैं। जन्माष्टमी करीब है और अभी से यहाँ पोशाकों का काम यहाँ तेजी से चल रहा है। आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो पोशाक बना रहे हैं। भगवान कान्हा को ये पोशाकें अर्पण की जाएंगी, पहनाई जाएंगी और इसके लिए देश विदेश के जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ से पोशाकें खरीदते हैं। मथुरा की एक खास बात और है कि यहाँ जो पोशाक बना रहे हैं वो कारीगर जो है वो मुस्लिम है और ये कारीगर पिछले 5 पीढ़ी से लगातार इसी तरह से भगवान की पोशाक यहाँ बनाते आए हैं। बात कर लेते हैं इनसे कि क्या है इनका एक्सपीरियंस और किस तरह से काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। अफजल, आप ये जो पोशाक बना रहे हैं किसकी पोशाक बना रहे हैं? ये ठाकुर जी की पगड़ी बन रही है जी। ये कृष्ण की पगड़ी है भैया। तो ये काम कब से आप करते चले आ रहे हैं और कैसे सीखा आपने? ये तो वो घर में हो रहा है, तो बचपन से क्या हमारी तो 5 पीढ़ी हो गई। इनके पापा, ये मेरे पापा हैं और इनके पापा और उनके भी पापा पहले करते हुए आए। हमारी 4वीं-5वीं पीढ़ी है इसी काम में। बोला कि लोग कहते नहीं है कि भाई आप मुसलमान हैं आपसे नहीं खरीदेंगे, ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं भैया, ये तो खाली आजकल की राजनीति माहौल बना लिया। वैसा मथुरा के अंदर हमारी में कुछ नहीं है ऐसा। आओ हमें क्या इस काम में 100 में से 100% मुस्लिम लोग ये काम करते हैं। पोशाक का, मुकुट का, वृंदावन या मथुरा में कहीं भी चले जाओ यही टोटल मुस्लिम करते हैं सारा काम। पोशाक बनाते हैं तो क्या भाव रहते हैं कि ये कान्हा को पहनाएंगे, राधा को पहनाएंगे? हमको वो बताते हैं कि हमें कृष्ण की बनानी है पोशाक या राधा जी की बनानी है, तो वो राधा जी के श्रृंगार राधा जी के रूप के हिसाब से बनाना पड़ता है और जो कृष्ण का वो कृष्ण के हिसाब से बनाते हैं। मगर भाव तो यही रहता है, एक बड़ी पवित्रता की और बड़ी साफ सुथरी की वजह से उस काम को अंजाम दिया जाता है और यहाँ पर तो सब साफ सुथरे ही काम होते हैं। और हमारा काम तो ये बड़ा चुना हुआ काम है ऐसा कि मथुरा में तो सब जगह ज़्यादातर हमारे ही काम होता है। बिल्कुल है, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ जो लोग हैं जो काम करने वाले हैं वो हिंदू और मुसलमान का भेदभाव भूलकर सिर्फ भगवान में ही होकर उनकी पोशाक तैयार कर रहे हैं। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज़, मथुरा।
तो पूरी तरीके से मंदिर सज गई हैं, जन्माष्टमी के रंग में सभी रंगे नजर आ रही हैं और खासकर तैयारियां जो है उनको भव्य रूप दिया गया है। 2 दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, कुछ आज मना रही हैं तो कुछ लोग कल जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। चलिए फिलहाल